अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार मुतहर तीसरी शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। उसका तीसरी शादी करने के लिए दिल कर चुका है। क्या मुतहर इस तीसरी शादी करने में कामयाब हो पाएगा या इस शादी करने से पहले सवेरा के सामने असलियत आ जाएगी? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आखिरकार मुतहर भी अब सवेरा के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देता है। उसके दिल में भी ऐसा ऐसा सवेरा के लिए मोहब्बत जागना शुरू कर देती, क्योंकि आपको पता है जब एक इंसान पहली शादी करता है, दूसरी करता है, तो उसकी हवस जो होती है और भी बढ़ जाती है और वो चाहता है कि मैं 2-3 और भी कर लूँ। इसी तरह मुतहर के साथ भी हो रहा है। उसकी हर जो बात होती है बड़े गौर के साथ सुनता है और हर वक्त सवेरे को झूठ बोलने की कोशिश करता है। जब भी सवेरा मुतहर से पूछती है कि क्या तुम्हारे जो घर में कोई और भी रहता है या तुमने कोई शादी की भी है, तो मुतहर उसे साफ झूठ बोलते थे और उससे कहते कि नहीं, मेरे घर में दादी अम्मा और उससे माँ रहती है, मैंने उसे कोई भी जब भी तक मैंने कोई भी शादी नहीं की। तो सवेरा की मुतहर को ये सारी बातें होती हैं या उसकी जो मासूमियत होती है वो बड़ी अच्छी लगती है और आखिरकार सवेरा उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है और उससे कहती है कि मुतहर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप मुझे बड़े अच्छे लगने लग गए हो। जो आपकी जो बातें हैं और आपका जो बात करने का अंदाज़ है ये मुझे बड़ा एक दिलचस्प लगता है, मुझे आपकी तरफ खींचने पे मजबूर कर देता है। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? जैसे ही मुतहर ये बात सुनते तो बड़ा परेशान हो जाते, क्योंकि मुतहर की जो जहन में था कि मैं इसके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करूंगा, इसके साथ वक्त गुजारूंगा, इससे गिफ्ट लेकर उसके बाद इसे छोड़ दूंगा, इसके पास पैसा है, दौलत है, तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरता रहेगा। लेकिन जब सवेरा अपनी मोहब्बत का इजहार उससे कर देती है तो इस बात पे वो बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मैं इसे कैसे बताऊं या कैसे समझाऊं। कि जो बड़े लोगों का रिश्ता होता है, बड़े लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं कि उसकी पहले फैमिली देखते हैं, लड़के का बैकअप देखते हैं कि इसका बैकअप क्या है, उसके बाद उसके साथ रिश्ते के लिए हाँ करते हैं। अब लड़की को लड़का पसंद तो आ चुका है, अब जो सवेरा की माँ होगी वो तो लाजमी बात है मुतहर के घर वालों को मिलने के लिए कोशिश करेगी, उनके घर जाएगी, रिश्ते की बात करेगी। तो इस बात पे मुतहर फंस जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर वो सवेरा को झूठ बोल दे, उससे कहे कि एक बात है, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी फैमिली जो होगी मेरे घर में नहीं जाएगी, मैं आपको आपके घर में ही रखूँगा, जहाँ पर भी वो घर छोटा सा है या कोई और उसे झूठ बोल सकता है। इस बात से सवेरा चुप हो जाएगी। फातिमा के बच्चे की तबीयत जब से ख़राब होती है उस दिन से मुतहर और फातिमा उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जैसे अनीका को पता चलता है कि मुतहर और फातिमा हॉस्पिटल में गए हुए हैं तो अनीका उस दिन से और उसी टाइम से गुस्से में होती है। उससे उसके जो जहन में होते हैं अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं, क्योंकि अनीका ने मुतहर के साथ प्लान किया हुआ था कि जैसी आज फातिमा तो घर में आ चुकी है, उसके साथ बाहर घूमने का उसका प्लान था, लेकिन वो सारा फेल हो चुका है। तो इस बात से अनीका बड़े गुस्से में होती है। मुतहर जैसे उस बच्चे को वापस लेकर आता है, फातिमा को लेकर आता है, तो अनीका अपने कमरे में बड़ी गुस्से में होती है। मुतहर उसके साथ कोई बात नहीं करता, लेकिन अनीका उसके पास गुस्से से पहुंच जाती है। उससे कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मेरी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि फातिमा को 2 घंटे यहाँ पर आए हुए हैं और तुम उसके साथ ऐसे वक्त गुजार रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मुतहर उसे कोई भी जवाब नहीं देता, सिर्फ उसे ये कहता है कि अनीका, तुम जो ये सोच रही हो या तुम्हारे जो जहन में ये सब कुछ गलत है, क्योंकि अनीका हमेशा एक नेगेटिव सोच रखती है। उसके जहन में अगर फातिमा के साथ बात करता है तो अनीका के जहन में ये ख्याल आते हैं कि इसके साथ ही मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ उसे टाइम पास कर रहा है। हालांकि फातिमा ऐसा नहीं सोचती। तो आखिरकार मुतहर उसे जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। अनीका अपना जो बोरिया बिस्तरा होती है वो रात को क्लोज़ करती है और वहाँ से वो निकल जाती है, क्योंकि वो उसके जहन में था कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मुतहर को मेरी कमी का एहसास हो जाएगा और वो मुझे मनाने के लिए आ जाएगा या मुझे रोक लेगा। मुतहर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अनीका अपने घर में चली जाती है। जैसे उसे घर वाले देखते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। सुबह होती है, नाश्ते का टाइम होता है, सैमा बेगम सबको उठाती है तो उससे पता चलता है कि अनीका रात को घर छोड़कर चली गई है। सारे इकट्ठे खड़े होते हैं, फ़ौरन फातिमा के पास सैमा बेगम जाती है, क्योंकि सैमा बेगम के जहन में यही बात होगी कि लाजमी बात है फातिमा ने ही अनीका को कुछ कहा होगा, इसी वजह से अनीका ये घर छोड़कर चली गई है। तो उसके पास गुस्से से जाती है, उससे कहती है कि मुझे एक बात बताओ,
तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से अनिका घर छोड़कर चली गई है, सच सच बताओ तुम उसके साथ क्यों लड़ती हो, तुम उसके साथ इतनी जेलस होती हो। तो फातिमा बेचारी ये सारी बातें सुन रही होती, हालांकि फातिमा को इस बात का इल्म भी नहीं होता। ये सारी जो गेम होती है मुतहर की होती है, मुतहर को पता होता है कि अनिका किस वजह से गई है। सारी बातें फातिमा के ऊपर आ जाती हैं, वो चुपचाप सुन लेती है, वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है, बेचारी रोना शुरू कर देती है, क्योंकि रोने के अलावा उसके पास कोई हल भी नहीं होता है। अब जो फातिमा की दादी अम्मा होती है, मुतहर की दादी अम्मा, उसको पता है कि अनिका जो होती है वो फातिमा के साथ बिहेवियर उसका ठीक नहीं है, सारा कसूर जो है वो सिर्फ अनिका का ही है। लेकिन सैमा बेगम चाहती है कि फातिमा इस घर में ना रहे, अनिका यहाँ से आ जाए। फातिमा यहाँ से जाएगी तो लाजमी बात है अनिका की जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और सैमा के मकसद में भी यही है। उमैर की माँ चाहती है कि अब हम उमैर की शादी करवा दें किसी अच्छी जगह पर, ताकि इसकी जो ज़िंदगी है वो भी अच्छे तरीके से गुजरना शुरू हो जाए। जो अमीर ख़ानदान की लड़की हो, पैसे वाली लड़की हो, तो फ़ौरन नसरीन बेगम जाती है उमैर के पास और उससे पूछना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि बेटा तुम मुझे बताओ तुम किस लड़की को पसंद करते हो या किसके साथ शादी करना चाहते हो, ताकि मुझे पता चले और मैं वहाँ पर रिश्ता लेकर जाऊँ और आपकी बात फाइनल की जा सके। तो उमैर अपनी माँ को बड़ा कमाल का जवाब देती है। उससे कहती है कि माँ जी ठीक है, आप मेरा रिश्ता करवाने के लिए जा रही हैं, लेकिन मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो नमाजी परहेज़ी हो, 5 वक्त का नमाज पढ़ती हो, दीन के मुताबिक चलती हो, क्योंकि जो हमारे जो बच्चे आने वाले हैं, हमारी जो फैमिली आएगी, उसके ऊपर जो वालिदैन का साया होता है वो बड़ा एक लाजमी उसके ऊपर फोकस करता है। क्योंकि आपको पता है कि वालिदैन का जो साया होता है ये वाकई हकीकत में होता है कि एक इंसान, जब आपने देखा कि जो नॉन एजुकेशनल बंदे होते हैं, वालिदैन उनके होते हैं, उनके बच्चे भी इसी हिसाब से होते हैं। जिनके वालिदैन अच्छे होते हैं, नमाजी होते हैं, परहेज़गार होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उसके मुताबिक ही चलते हैं। इस बात से जो नसरीना बेगम होती है उसको बड़ा अफसोस लग जाता है, क्योंकि उसे फातिमा की यादें आना शुरू हो जाती हैं। फातिमा ऐसी ही थी, मुतहर का जो जहन था वो भी फातिमा के मुताबिक ही बात कर रहा था। बेगम के जहन में थोड़ा सा ख्याल तो ज़रूर आएगा कि यार काश यहाँ पर फातिमा हो जाती, फातिमा के साथ इसका रिश्ता करवा देते तो आज ये उमैर की जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाती। नसीन बेगम को भी अपनी गलती का एहसास है। अब नसीन बेगम ढूंढने की कोशिश करेगी कि उमैर के लिए अब इस तरह का रिश्ता कहाँ से ढूंढूं जो उमैर की ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजर सके। सवेरा के साथ मुतहर का कनेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग बन चुका है, जहाँ पर अगर सवेरा मुतहर को साफ कह भी चुकी है तो मुतहर उसे इनकार भी नहीं कर सकता। इनकार इस बात से नहीं कर सकता, एक तो दौलत की उसे लालच है, दूसरा कंपनी है और एक खूबसूरत भी साथ में है और उसके पास इतना बड़ा घर भी है, तो मुतहर इस लालच में भी आ जाएगा और उसके साथ शादी के लिए हाँ कर देगा। लेकिन इनकी जो शादी है वो इस तरीके से होगी कि सवेरा को अपने घर में रखेगा, वहाँ पर लेकर जाएगा तो लाजमी बात है उन्होंने पकड़े जाना है, मुतहर ने सबको पता चल जाना है। तो इस तरीके से अनिका को सजा भी मिलेगी। मुतहर अब अनिका के साथ इंटरेस्टिंग रखना कम कर चुका है, क्योंकि एक तो ये भी हो सकता है कि अनिका का जो बच्चा है इस दुनिया में ना बेऔलादी का उसे ताना मिल जाए, तो इस तरीके से उन्हें मुतहर उसके साथ नफरत करना शुरू कर दे। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या मुतहर अब तीसरी शादी करने में अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या इस तरीके से सवेरा के सामने सारी असलियत आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।